जबकि सबसे बड़ी बात है, हरियाणा में 6800 प्लस पंचायतें हैं और उतने ही इन्होंने लेने थे और उतने ही हम क्वालिफाई हुए, मेरिट में आगे आए, लेकिन 3000 को तो वही पद दे दिया जिसका विज्ञापन में जिक्र था और हम 4000 छोड़ दिए दूसरी पोस्ट पे बदल के, जो कि LCLO लोकल ऑपरेटर हम बना दिए जी, 0 सैलरी वाले कर्मचारी। और 16 महीने से ना कोई सूद, ना कोई बुध, ना कोई ID बनी, पोर्टल भी सब कुछ इनके हाथ के। रात में काम करके अपना लैपटॉप पर चेक करें भी कितने % काम हो गया हमारा। उस टाइम मिलता है कि हमने 80% अपना काम कर दिया। सुबह अपने पोर्टल को चेक करते हैं, उसमें 0% काम मिलता है, क्योंकि पोर्टल हो गए डिपार्टमेंट के हाथ के। अब वो जिसको जितना चाहे काम दिखाए, जिसको जितना चाहे 0 पे ले आए, तो ये तो बात ठीक नहीं है। और दूसरी बात है, हमें एक गांव के लिए एक ऑपरेटर का ऑफर मिला था विज्ञापन में। हमने जो भी गवर्नमेंट की या फिर डिपार्टमेंट की जो भी कंडीशन थी, हमने वो सारी फुलफिल करी। इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं थी। जो इन्होंने रखी मांगे, हमने वो अपना मेहनत करके हम आगे आए। तो हमारी एक ही मांग है डिपार्टमेंट से या फिर सरकार से लगा लो, क्योंकि काम तो जिसने करना है उसी ने करना है, और तो सब नीचे फिर कठपुतलियां हैं। भाई हमने जिस पोस्ट का पेपर दिया था CPLO कंप्यूटर ऑपरेटर, हमें उसी पद पे ज्वाइनिंग दी जाए। अब वो डिपार्टमेंट और सरकार को देखना है कि हमारी नई पॉलिसी बनती है या जो भी करना है। हमें तो सिर्फ हम यहाँ बैठे हैं तब तक बैठे रहेंगे जब तक रिटर्न में हमें नहीं दिया जाता कि भाई आपकी नई पॉलिसी बना दी और लो भाई आपने जिस चीज का पेपर दिया था आपको वही पोस्ट ऑफर कर दी। तो अपने इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ और फिर से आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। आप लोग यहाँ हमारे सहयोग में आए। ये चंडीगढ़ जाने वाली, एक बार और दोबारा रिपीट कर दो। और भाई एक बात मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि अभी हम मीटिंग के लिए गए थे कैलाश सैनी जी के यहाँ पे, और वहाँ उन्होंने बोला है कि कल 11 बजे हमसे नाम मांगे गए हैं 5-6 बंदों के, कि भाई आप नाम और अपना बता दो, डिटेल हम आगे दे देंगे और आपकी मीटिंग वहाँ फिक्स करा दी जाएगी। तो कल 11 बजे हमें पंचकूला पहुंचना है मीटिंग के लिए। अब वहाँ देखते हैं क्या होता है, और वो तो जाने के बाद ही पता लगेगा कि भाई क्या बातें होती हैं, क्या कुछ होता है। लेकिन अपनी हमारी तैयारी पूरी है, जो हमारी मांगे हैं सारी जेनमैन है हमारी, एक भी ऐसा नहीं है कि भी जो पूरी ना हो सके डिपार्टमेंट की तरफ से। तो अभी आपके बीच ओम प्रकाश जी हैं। कि आपने कल वहाँ जाना है, तो अभी ये जो करोगे या फिर कर्मचारी एकता जिंदाबाद, नहीं अभी हमारी मांगे जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हम ये धरने पर बैठे रहे थे। सरकार मुर्दाबाद, साथियों की हो जाएगी डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारी सिर्फ एक यही डिमांड है, जिस चीज का पेपर हमसे लिया गया, मेरिट में हम आगे आए, हमारी पोस्ट ना बदले। सीएम सैनी जी से हाथ जोड़ के हमारी विनती है कि हमारी पुकार सुने। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, भूखे कैसे हम यहाँ बैठे हैं 5 दिन से, अपने बच्चों को छोड़ कर रोड पे बैठना कोई आसान बात नहीं होती। तो सैनी जी से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी तरफ ध्यान दे, हमारी जो मांग है उसकी तरफ ध्यान दे, क्योंकि वो जायज मांगे जायज नहीं है। हमने 2 पेपर क्लियर करके हम अपने हक के लिए रोड पर बैठे हैं, तो अभी हमारी मांगों को सुने और भाई उनको हमारे बीच में जनसंघर्ष मंच से वो आए अपनी बात रखे। सुरेश जी, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हम यहाँ 5 दिन से बैठे हैं, मुर्दाबाद, तो शासन की तरफ
तरफ से हमें बोला गया था कि आप लागू करो, लागू करो, अब आइए, तो हम गए थे लागू करो, लागू करो, 3 हफ्ते कल से बहाल करो, बहाल करो, वहाँ हमारी बात अच्छी तरह से नहीं गई। बंद करो, बंद करो, मिठाई तक भी ऑफर नहीं गई पक्का करो, पक्का करो, बड़े अच्छे से हमारी सुनी गई और जिंदाबाद, जिंदाबाद, आपको चंडीगढ़ पहुंचना है 11 बजे डिपार्टमेंट से और प्रशासन से नौकरी दो, नौकरी दो। तो अब देखते हैं कल क्या रहेगा। जब तक रिटर्न में नहीं हो जाते तब तक आप ये अंतर जारी रखेंगे। जी 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 बिल्कुल जारी रखेंगे जी। अभी तो 9 दिन के तो नवरात्रे हैं जी माता रानी के, तो तब तक तो यही बैठे हैं। पदाधिकारीगण और मांग कार्यकर्तागण पूरी नहीं हो जाती यहाँ से हम उठेंगे। और मेरी बहनें, पवन जी हैं ये जो आज आप धरना चला हुआ है, अभी बहन बोल रहे थे कि भाई ये जो कर्मचारी हैं, ये जो जैसा लगाए कि मैंने थे, बताया कि ऐसे हमारी सीपीएल मतलब जिस पद पे निकाली लगाए गई थी, थे, मतलब खेड पंचायत लोकल ऑपरेटर, वो सरकार ये ने खेड विभाग के अंतर्गत ही निकाली गई थी। खेड विभाग सिटीजन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट विभाग है ये, इसके अंदर फैमिली आईडी भी आती है, परिवार पहचान अथॉरिटी। और इनकी आप सभी को पता है खट्टर साहब का बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था एक फैमिली आईडी सारी सुविधा नागरिकों को देना। और फिर तो इसी के लिए उन्होंने फिर क्या किया, वो चाहते थे कि हर नागरिक को सुविधा गाँव में ही मिले। पक्का नहीं किया तो उन्होंने गांव की युवा के लिए कि जो जिस गांव से होगा उसी गांव में आपकी जॉब होगी, उसी गांव में आपकी पोस्टिंग होगी। तो इन्होंने फिर अक्टूबर 2023 में भर्ती निकाली थी सीपीएलओ की, खेड पंचायत लोकल ऑपरेटर की, और इसके लिए फिर उन्होंने 1000 रुपये फॉर्म फीस लिए, फॉर्म भरवाए। फिर 2 एग्जाम लिए गए, जनवरी में प्री एग्जाम लिया गया, फरवरी 2024 में मेंस एग्जाम लिया गया, फिर 15 मार्च 2024 को हमारे ऑफर लेटर जारी किए गए। कितने थे? लेकिन सर मैडम जिस टाइम पे ऑफर लेटर जारी किए गए उस टाइम पे क्या हुआ कि इन्होंने ना हमारी जो कैटेगरी चेंज कर दी। किया था, जो हमारा विज्ञापन था वो था सीपीएलओ के लिए, लेकिन जो हमें ऑफर लेटर मिले वो मिला हमें एलसीएलओ का। एलसीएलओ होता है लोकल कमेटी लोकल ऑपरेटर। 2 करोड़ नौकरियां देंगे। जो सीपीएलओ थे उनकी सैलरी करती 6000 रुपये, अच्छे दिनों की बात करते जो कि एक अच्छे अनस्किल्ड लेबर से भी कम है, आधी है। और जो हमारी हमको रखते हैं ओनली कमीशन बेस्ड कि कमीशन आपको मिले काम के लिए, पूरी तरह से सैलरी कोई नहीं। लेकिन 16 महीने हो लिए ना तो हमें अब तक कोई सीटिंग दी गई, ना ही काम दिया गया है, ना ही कमीशन दिया गया। कमीशन 1-2 महीने किसी का आया है तो वो आया 20 रुपये 16 महीने के अंदर, 20 रुपये कमीशन, 30 रुपये कमीशन, 10 रुपये कमीशन। भागलपुर में समझ रामदेव बाबा को दे दी। कहने का पर्पज ये है कि बहुत सरकारी धोखा है। एक तो सरकार कहती है कि भाई हम बिना पर्ची बिना खर्ची की भर्ती करते हैं, एक सरकार ये हरियाणा के नागरिकों को ये नहीं बताते कि हमें बिना खर्चे बिना पर्ची बिना सैलरी या 0 सैलरी की भर्ती भी करते हैं। उसका जीते जाता उदाहरण हम आपके सामने 4000 बंदे हैं हरियाणा 8वां वेतन आयोग की जो बात हो रही है, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे है। पिछले 19 सितंबर से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। इससे पहले हम 29 जून को हमने पहले धरना किया था कुरुक्षेत्र में। उसके बाद कैलाश सैनी जी हमसे मिले थे, वो सीएम साहब ने उन्होंने बोला था कि आपकी समस्या का हल कर देंगे, लेकिन अब तक उसका कोई हल नहीं हुआ। उसके बाद में हमने 26 अगस्त को पंचकुला में धरना दिया था। वहाँ से हमें वहाँ की एडीसी आई थी और वहाँ से डिपार्टमेंट वाले जो सीईओ से मुलाकात करवाई थी दीपक जी से, तो उन्होंने बोला था कि आपका हम हल जल्दी करेंगे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं है। तो इसी क्रम में फिर हमने ये धरना रखा हुआ था यहाँ पे 3 दिन का, 3 दिन में हमारी कोई बात सुन लिया 19, 20, 21 सितंबर से 3 दिन में हमसे कोई बात नहीं, कोई दिखाई नहीं आया, कोई सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आया हमारे पास। तो फिर हमने धरना अपना और आगे बढ़ा दिया। लेकिन आज 5वें दिन सरकार के जो ओएसडी हैं कैलाश सैनी जी, सरकार ने कोई मदद नहीं करी। उन्होंने हमें आज बुलाया और ये मुख्यमंत्री आवास पर, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि कल सुबह 11 बजे हमारा एक प्रतिनिधि मंडल हमारे एलसीएलओ कर्मचारियों का और सीआईटी एसकेएस जो कर्मचारी संगठन है उनका, और जाके चंडीगढ़ में मुलाकात करेगा प्रशासन के अधिकारियों से और विभाग के अधिकारियों से और सरकार के जो मंत्रियों से। वो हमारी समस्या का वहाँ पे हल करेंगे, ये आश्वासन हमें डाल दिया गया है। तो कब तक हम देखते हैं, अगर हमारी बात कल मान जाती है, हमें लिखित में कोई आश्वासन दिया जाता है कि हाँ भाई आपका काम किया जा रहा है, आपको जो विज्ञापन के अनुसार आपकी पोस्ट है वो सीपीएलओ की जा रही है। हमारी बस एक ही डिमांड है सबसे पहले, एक ही डिमांड है कि जिसके लिए विज्ञापन दिया आपने सीपीएलओ के लिए, हमें बस वो सीपीएलओ हमारे विज्ञापन का पोस्ट दीजिए, बाकी दूसरी हमारी कोई डिमांड नहीं है। और योग्यता तो आपको पता है कि 12वीं मांगी गई है, तो 12वीं योग्यता अगर हरियाणा के अंदर मांगी जाती है तो उसके अनुसार हमारी सी से
कैटेगरी के अंतर्गत आती है पोस्ट, लेकिन पोस्ट होती बनती है तो सी ग्रेड का वेतन भी हमको मिलना किया गया। आज भी वो 10-15 हजार की जो स्थिति उसकी बनी हुई है, लेकिन यहाँ 100 रुपए किलो दाल है, यहाँ आटे का रेट भी 50 रुपए किलो के आसपास पहुंच चुका है। जहाँ चीनी महंगी है, जहाँ तेल महंगा है, हर चीज यहाँ महंगी है। हमको जीरो क्यों दिया जा रहा है? ये सबसे बड़ा घोटाला हमारे साथ किया गया है। कितनी औरतें आती हैं स्वास्थ्य अभियान की बात करते हैं, या तो आप हमें डिस्क्वालीफाइड कर देते रिजल्ट में, सीधी बात है, हम आपको कर लेते आराम से, आपने क्वालिफाइड कर दिया, मेरिट में मिला, हमको ऑफर भी दिया, हमको फिर भी जीरो सैलरी छोड़ देने से आज तक कोई कम हो गया। आप मुझे बताइए आज तक नहीं पूरी पृथ्वी पर भर्ती हुई है क्या? भर्ती होगी आपकी जीरो सैलरी, मंत्री पद के लिए आपने फॉर्म भरा, के लिए आपने फॉर्म भरा, एमपी के लिए आपने फॉर्म भरा, आपको कोरोना के टाइम में भी इन्होंने गाँव का मेंबर को बिना सैलरी का बिना पैसे का लाख रुपए हुए हैं, लेकिन हमारी बहनें गरीब लोगों के फोन हमारे तो हम इस धोखे के खिलाफ लड़ते रहेंगे। चावल भी न्याय को बिल्कुल नहीं सही, और आखिरी जब हमारी बात नहीं मान जाती हमारी जंग जारी रहेगी और धरना तब तक खाएंगे लड़ाई हम और आगे बढ़ाएंगे और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएंगे और तेज की जाएगी। और हमारे साथ में CITU है, मैं जो बात कह रही हूँ, आपने देखा संघ है, कि यहाँ मनीषा को किस तरह से मारा है, रिटायर्ड कर्मचारी संघ है, आशा वर्कर है, मिड डे मील है, इन्होंने हमारे साथ आप देख सकते हैं उनके प्रतिनिधि। तो अब ये लड़ाई और तेज होने वाली है। यहाँ सरकार हमारी बात मान ले, हम जो हमारी डिमांड है पूरी करे, हमारे पास दे, नहीं तो धरना जारी रहेगा और तेज पवन जी, जैसा कि आपने बताया है कि आधे बंदों को तो CPLO बना दिया, बाकी बच्चों को LCLO, क्या उनको मेरिट बेस में लगाया गया है? उनको CPLO बनाने के पीछे का मतलब कोई मेरिट बेस चला हुआ है क्या? उनके आपसे ज्यादा नंबर है? मैं बताता हूँ आपको, अभी हमने एक RTI लगाई थी सर, हमने RTI लगाई कि हाँ भाई किसको आपने CPLO बनाया, किसको आपने LCLO बनाया। RTI का जवाब आया, RTI हमारे पास है भी, हम आपको दे भी देंगे। RTI का जवाब आया मोर देन इक्वल टू 40% जिसके होंगे उसको बनाया जाएगा CPLO। लेकिन यहाँ पर इतने बंदे बैठे हैं, किसी के 70% है, किसी के 80% है, मेरे को 60% है, तो उस हिसाब से तो मैं इसके भाई के 68 है, सारे हाईली क्वालिफाइड है, सबके हाई मतलब नंबर है, लेकिन ये सारे LCLO। जब ये 40 नंबर वाला बंदा CPLO है, 40 नंबर वाला बंदा CPLO है, 70 नंबर वाले बंदे LCLO वाले घूम रहे हैं। तो बताइए ये धोखा है कि नहीं? ये सफेद धोखा है। सरकार के ऊपर आपका यही आरोप है कि वो अंकों के बेस पे नहीं लिया गया उनको CPLO। हमारी समझ में ये बात नहीं है कि सरकार ने कैसे बंदे बिठा रखे जिनको ये पता नहीं है कि किस तरीके से करानी है, किसको मेरिट में लाना है, किसको नहीं लाना। ये हम सरकार से जानना चाहते हैं कि सरकार के पास ऐसा क्या सिस्टम है कि उन्होंने किस बेस पे CPLO को भर्ती किया है और उनकी जो कैटेगरी वाइज जो सीटें आधे को 6000 किस बेस पे दिए जा रहे हैं, आधे को जीरो सैलरी क्यों नहीं दी जा रही, जीरो सैलरी क्यों दी जा रही है? ठीक है, उन्होंने एक जैसा टास्क दिया, एक जैसे के लिए अप्लाई किया और उनको 7000 जो बंदे हमने सरकार ने लगाए थे, 7000 में से आधे बंदों को 6000 और आधे को जीरो सैलरी क्यों दी जा रही है? ये समझ नहीं आ रही है। सबको जीरो सैलरी दो या और फिर ये दूसरी बात मैं बताइए आपको RTI वाली कि 40 नंबर वाला बंदा तो CPLO है, 70-80 नंबर वाले बंदे LCLO है। आप दिखा सकते हैं वो प्रूफ क्या आपके पास? RTI हमारे पास है, RTI जो दिखाना एक बार। डॉक्टर नहीं है, कोई बेड पे वहाँ मरीज, एक बेड पे 3 मरीज है, जाकर देखो। कोई जिक्र नहीं था कितनी सैलरी दी जाएगी, लेकिन जब ऑफर लेटर लेने जाते हैं मजबूरी में बच्चे उनको साइन भी करते, हो सकता है आगे सैलरी बढ़ जाए। उसमें किसी के में 6000 लिख के आ रहा है, किसी के में 6000 लिख के आ रहा है। ये हमारा विज्ञापन है, ये विज्ञापन आप देखिए, आगे विज्ञापन आप देखिए, हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी ऑफर लेटर दिखाइए एक बार। और इसमें ये देखिए बाकायदा एडवर्टीजमेंट नंबर लिखा हुआ है 011921 HPPA 07। इसमें लिखा हुआ है कि भर्ती निकाली गई है खेड़ पंचायत लोकल ऑपरेटर CPLO के लिए। इसमें कहीं भी आपको LCLO नाम का वर्ड नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद में जब हमको जब ऑफर लेटर जारी किया गया, इसमें आप पढ़ सकते हैं लोकल कमेटी लोकल ऑपरेटर LCLO, ठीक है। हमें LCLO बना देगा, जीरो सैलरी, ठीक है जी। ये एक सगाई धोखा है पढ़े लिखे युवाओं के साथ। कहीं नहीं आप CPLO है भी आपको LCLO मैं बोल दिया। ये देखिए आप
RTI का जवाब आया है, इसमें 16वां ऑप्शन है, इसमें लिखा हुआ है कि कृपया किसके लिए मोर देन इक्वल टू 40% फॉर CPL लो, ये लिखा हुआ है। ये RTI का जवाब है, RTI हरियाणा सभा की RTI है। मोर देन तो सभी के 40 जिसने 40 नंबर लेने थे उसको सेकंड पेपर के लिए क्वालिफाई किया था, और जिसने सेकंड पेपर भी क्वालिफाई किया उसको जिंदाबाद 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 पूरी करो पूरी करो। हमारी मांग करने जाती है, हमारी जो मांगे हैं वो ये है कि हमको CPL जो हमने टेस्ट किया CPL हमको बनाया जाए, हमारे लिए काम दिया जाए, और हमसे जो हमारी सैलरी बनती है जायज़ सैलरी वो हमें दी जाए। सिर्फ ये हमारी मांग है, ज़्यादा मांग हम नहीं कर रहे। जो हमने 2 टेस्ट दिए हैं, 1000 रुपये फीस कटाई है, उसके बेस पे हमें हमारी जो जायज़ सैलरी बनती है, क्योंकि जो आपके HKRN के थ्रू लगते हैं उनको भी 21,000 प्लस सैलरी मिलती है, हमें तो वो भी नहीं मिल रही, जबकि उनको बिना टेस्ट के सरकार की RTI है, इसका जवाब है। इसी में ये 12 ऑप्शन हो गए, यहाँ पे 16 ऑप्शन है, मोर देन इक्वल टू 40% फॉर CPL। और एक देखिए आप, अभी वन मित्र लगाए गए थे, उनसे वैसे फॉर्म भरा ली गई, उनका भी अभी पर्यावरण मंत्री ने सिंह जी ने कहा है कि इनको 12,000 रुपये पर महीने दिए जाएँ। उन्होंने कोई टेस्ट नहीं कोई कुछ नहीं। प्लस में आप ले कौशल निगम वालों को भी उन्होंने किसी को टेस्ट दिया है, लेकिन उनको भी 20,000 30,000 रुपये मिलती है। लेकिन हम 2 एग्जाम क्लियर करके फ्री और 16 महीने हो गए, सरकार हमें 16 दिन में मुझे जाते हैं वैन न्यूज से वैन न्यूज थोड़ा सा उधर ले दो, यहाँ डिस्टर्ब भी तो हो रहे हैं।